हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लासेस जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है क्विजेज के फॉर्म में करेंगे और कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप लोगों को करा पाएँ। पहले था कि 20, 25, 30 क्वेश्चन आते आते सेशन को एंड कर दिया जाता था, लेकिन अब कोशिश रहेगा कि 50 क्वेश्चन कराया जाए, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन भी कराया जाए। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, हो सकता है अपकमिंग दिन में 100 क्वेश्चन भी कराया जाए एक ही सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन से नेटवर्क के लिए होता है? ऑप्शन ए है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी कि ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। ब्लूटूथ ट्रांसमिशन डिवाइसेज ऑपरेट इन डैश बैंड। तो ब्लूटूथ का जो ट्रांसीवर डिवाइसेज है वो कौन से बैंड पे ऑपरेट होता है? तो हो जाएगा 2.4 गीगाहर्ट आईएसएम पे। 2.4 गीगाहर्ट आईएसएम पर जो है ब्लूटूथ का ट्रांसरिसीवर जो है डिवाइस ऑपरेट होता है। अब है ब्लूटूथ सपोर्ट। तो ब्लूटूथ जो है कैसा कनेक्शन सपोर्ट करता है? तो ये कनेक्शन सपोर्ट करेगा बोथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो ब्लूटूथ जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन भी जो है सपोर्ट करेगा। ठीक है, ब्लूटूथ जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन भी जो है सपोर्ट करेगा। अब है सोनेट स्टैंड फॉर। तो सोनेट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। सोनेट का फुल फॉर्म जो है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क होगा। अब है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इज मोस्टली यूज्ड इन। तो रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का यूज जो है मोस्टली किस चीज़ में करते हैं? तो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का यूज जो है स्ट्रीमिंग मीडिया, वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस और टेलीविज़न सर्विसेज में जो है इसका यूज करते हैं। अब है एनआरपीसी रिमोट प्रोसीडर कॉल इज इनिशिएटेड बाय। तो एक रिमोट प्रोसीडर कॉल है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है? तो ये हो जाएगा क्लाइंट, ये हो जाएगा क्लाइंट। यानी कि एक रिमोट प्रोसीडर कॉल जो है वो क्लाइंट के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा। अब है ए रिमोट प्रोसीडर कॉल इज। तो एक रिमोट प्रोसीडर कॉल जो है वो कैसा होगा? तो ये जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होगा। एक आरपीसी जो है एक रिमोट प्रोसीडर कॉल जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होगा। ए रिमोट प्रोसीडर इज यूनिकली आइडेंटिफाई बाय। तो एक रिमोट प्रोसीडर को जो है यूनिकली किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि एक रिमोट प्रोसीडर को जो है प्रोग्राम नंबर, वर्जन नंबर और प्रोसीडर नंबर से जो है यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। अब है आरपीसी इज ए डैश ऑपरेशन। तो आरपीसी जो है कैसा ऑपरेशन है? तो ये जो है सिंक्रोनस ऑपरेशन है। आरपीसी जो है सिंक्रोनस ऑपरेशन है। Which of the following is not an alternative name for symmetric key cryptography? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का जो है अल्टरनेटिव नेम नहीं है? तो हो जाएगा पब्लिक की इन क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का अल्टरनेटिव नेम नहीं है। अब व्हाट आर द टू कीज डेट आर यूज्ड इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो वो कौन सा कीज है जिसका यूज जो है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में करते हैं? तो हो जाएगा प्राइवेट की एंड पब्लिक की। यानी कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो है प्राइवेट की और पब्लिक की का जो है यूज करते हैं।
अब है व्हाट इज द नेम फॉर हैज फंक्शन डेट आर यूज्ड इन सिक्योरिटी एप्लीकेशन। तो हैज फंक्शन का नेम क्या होता है जिसका यूज जो है सिक्योरिटी एप्लीकेशन में किया जाता है, तो वो हो जाएगा क्रिप्टोग्राफिक हैज फंक्शन। वो हो जाएगा क्रिप्टोग्राफिक हैज फंक्शन। इट मीन्स द नेम फॉर हैज फंक्शंस डेट आर यूज्ड इन सिक्योरिटी एप्लीकेशन। हैज फंक्शन का नेम जिसका यूज जो है सिक्योरिटी एप्लीकेशन में करते हैं उसका नाम जो है क्रिप्टोग्राफिक हैज फंक्शन है। अब है व्हेन डिस्कसिंग आईडीज या आईपीज व्हाट इज ए सिग्नेचर। जब हम लोग आईडीज या आईपीज को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे सिग्नेचर क्या होगा वो पूछ रहा है। तो सिग्नेचर जो है वहाँ पे एक अटैक डेफिनेशन फाइल होगा, यानी कि जब हम लोग आईडीज या आईपीज को डिस्कस कर रहे हों तो वहाँ पे सिग्नेचर जो है एक अटैक डेफिनेशन फाइल होगा। अब है द पीपीपी इनकैप्सुलेशन। तो पीपीपी इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, तो ये जो है प्रोवाइड करता है मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डिफरेंट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। डिफरेंट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल का जो है ये मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड करता है। अब है ए लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। तो एक लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज जो है किस लिए करते हैं, तो इसका यूज जो है एस्टेब्लिशिंग कन्फिगरिंग एंड टेस्टिंग द डेटा लिंक कनेक्शन। डेटा लिंक कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, कन्फिगर करने के लिए और टेस्ट करने के लिए जो है ए लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अब है द ट्रांसमिशन चैनल इन लैन जनरली यूज डैश केबल्स। तो लैन में जो है ट्रांसमिशन चैनल जो यूज होता है वो कौन से केबल को यूज करता है, तो हो जाएगा अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। द ट्रांसमिशन चैनल इन लैन जनरली यूज अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब है डैश स्टैंडर्ड इज यूज्ड बाय वायरलेस लैन। वायरलेस लैन के द्वारा जो है कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा IEEE 802.11। IEEE 802.11 जो है वायरलेस लैन के द्वारा जो है यूज किया जाता है। IEEE 802.11 स्टैंडर्ड जो है वायरलेस लैन के द्वारा जो है यूज किया जाता है। अब है डैश इज ए वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा जो है एक वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है, तो ये हो जाएगा ब्लूटूथ। ये हो जाएगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है। अब है डेटा लिंक टेक्नोलॉजी फॉर लोकल एरिया नेटवर्क इज। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो है डेटा लिंक टेक्नोलॉजी क्या होगा, तो ये जो है टोकन रिंग होगा। ये जो है टोकन रिंग होगा। अब है डैश इज ए टाइप ऑफ लैन डेटा ट्रांसमिशन। तो इनमें से कौन सा जो है लैन डेटा ट्रांसमिशन का टाइप है, तो हो जाएगा यूनिकास्ट। वो हो जाएगा यूनिकास्ट। यूनिकास्ट जो है लैन डेटा ट्रांसमिशन का जो है टाइप है। अब है ए रिपीटर इज ए डैश लेयर डिवाइस। तो रिपीटर जो है कौन से लेयर का डिवाइस है, तो ये हो जाएगा फिजिकल लेयर। ये हो जाएगा फिजिकल लेयर। यानी कि एक रिपीटर जो है फिजिकल लेयर का डिवाइस है। यानी एक रिपीटर जो है वो फिजिकल लेयर डिवाइस है। डैश डिवाइस इज यूज फॉर कनेक्टिंग लैन्स। लैन को कनेक्ट करने के लिए जो है कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं, लैन को कनेक्ट करने के लिए जो है कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, तो हो जाएगा ब्रिज। वो हो जाएगा ब्रिज। लैन को कनेक्ट करने के लिए जो है ब्रिज का यूज करते हैं। लैन को कनेक्ट करने के लिए जो है ब्रिज का यूज करते हैं। द नेटवर्क्स डेट नीड्स सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टिल यूजेज। यानी कि वो नेटवर्क जो सेंट्रल मॉनिटरिंग यूज करता है वो क्या यूज करेगा, तो ये हो जाएगा डंब टर्मिनल। यानी कि वो नेटवर्क जो सेंट्रल मॉनिटरिंग यूज करेगा वो डंब टर्मिनल का यूज करेगा। डैश इज वन ऑफ द रिसोर्स फॉर नेटवर्क नोड। नेटवर्क नोड के लिए इनमें से कौन सा एक रिसोर्स होगा, तो ये हो जाएगा हब। हब जो है नेटवर्क नोड का एक रिसोर्स होता है। अब है डैश इज कंसिडर्ड एज नेटवर्क नोड एंड आल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इनमें से किसे जो है नेटवर्क नोड और नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, तो हो जाएगा फायरवॉल। वो हो जाएगा फायरवॉल। यानी कि फायरवॉल को जो है नेटवर्क नोड और नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि फायरवॉल को जो है नेटवर्क नोड और नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से भी जो है जानते हैं। At the data link layer, bridge acts as an intelligent dash switch.
तो डेटा लिंक लेयर पे जो है ब्रिज जो है एक इंटेलिजेंट डैश स्विच का काम करेगा, तो ये हो जाएगा पैकेट स्विच, ये हो जाएगा पैकेट स्विच। एट द डेटा लिंक लेयर ब्रिजेज एक्ट्स एज एन इंटेलिजेंट पैकेट स्विच। द राउटिंग एल्गोरिदम यूज्ड बाय ट्रांसपेरेंट ब्रिज इज डैश एल्गोरिदम। राउटिंग एल्गोरिदम जिसका यूज जो है ट्रांसपेरेंट ब्रिज के द्वारा किया जा रहा है वो कौन सा राउटिंग एल्गोरिदम होगा, तो हो जाएगा स्पैनिंग ट्री। द राउटिंग एल्गोरिदम यूज्ड बाय ट्रांसपेरेंट ब्रिज इज स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम। In a LAN configuration, hub can be seen as DTE that are connected using, तो ये हो जाएगा रिपीटर्स। एक LAN कॉन्फ़िगरेशन में हब को देखा जाता है एक डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट के रूप में जो कि कनेक्टेड रहता है रिपीटर से। इन ए ब्रिज्ड नेटवर्क डैश एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर ब्रिजिंग टोकन रिंग लेंस। तो एक ब्रिज नेटवर्क में जो है कौन सा एल्गोरिदम का यूज किया जाता है टोकन रिंग लेन को ब्रिज करने के लिए, तो ये हो जाएगा सोर्स राउटिंग। द ट्रांसपेरेंट ब्रिज लर्न्स राउटिंग इंफॉर्मेशन बाय डैश लर्निंग प्रोसेस, तो ये हो जाएगा बैकवर्ड। इट मीन्स द ट्रांसपेरेंट ब्रिज लर्न्स राउटिंग इंफॉर्मेशन बाय ए बैकवर्ड लर्निंग प्रोसेस। Which protocol is used by the router to determine the port associated with the destination address? तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि राउटर के द्वारा यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा पोर्ट जो है डेस्टिनेशन एड्रेस से एसोसिएटेड है, तो ये हो जाएगा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये हो जाएगा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जिसे शॉर्ट में ARP भी कहते हैं। ARP प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द राउटर टू डिटरमाइन द पोर्ट एसोसिएटेड विद द डेस्टिनेशन एड्रेस। अब है ए डैश कंबाइंड्स टू ऑटोनॉमस नेटवर्क। दो ऑटोनॉमस नेटवर्क को जो है कंबाइन करने का काम कौन करता है, तो ये जो है गेटवे हो जाएगा, ये जो है गेटवे हो जाएगा। यानी कि दो ऑटोनॉमस नेटवर्क को कंबाइन करने का काम जो है गेटवे करता है। ए डैश इज एन अल्टरनेटिव टू द यूज ऑफ गेटवे टू कम्युनिकेट बिटवीन ऑटोनोमस नेटवर्क यूजिंग मल्टी प्रोटोकॉल राउटर। तो कौन सा एक अल्टरनेटिव है जिसका यूज जो है गेटवे कम्युनिकेट के लिए किया जाता है दो ऑटोनोमस नेटवर्क के बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा टनलिंग। टनलिंग इज एन अल्टरनेटिव टू द यूज ऑफ गेटवे टू कम्युनिकेट बिटवीन ऑटोनोमस नेटवर्क यूजिंग मल्टी प्रोटोकॉल राउटर। डैश इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम डेट स्पेंड्स थ्रू ए लार्ज एरिया। तो कौन सा वो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि एक लार्ज एरिया में स्पेंड रहता है, तो ये हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ये हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क जिसे वैन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन सिस्टम, वाइड एरिया नेटवर्क जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि स्पेन होता है एक लार्ज एरिया में। वाइड एरिया नेटवर्क जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो कि स्पेन होता है एक लार्ज एरिया में। अब है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा जो है वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, तो हो जाएगा इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस जो है एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। अब है डैश आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग होस्ट इन वाइड एरिया नेटवर्क टू ईच अदर। तो वाइड एरिया नेटवर्क में जो है होस्ट को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा सबनेट का। ये हो जाएगा सबनेट का। वाइड एरिया नेटवर्क में जो है होस्ट को कनेक्ट करने के लिए सबनेट का यूज किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क में जो है होस्ट को कनेक्ट करने के लिए सबनेट का यूज किया जाता है। इन सैटेलाइट वैन डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड। सैटेलाइट वैन में जो है कौन से प्रोटोकॉल का यूज होता है, तो हो जाएगा CDMA यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब है डैश वैन टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ फॉर ट्रांसफरिंग वॉइस वीडियो एंड डेटा। तो कौन सा वैन टेक्नोलॉजी है जो कि मोर बैंडविड्थ रिक्वायर करता है वॉइस वीडियो और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये हो जाएगा ATM एसिंक्रोनस डेटा मोड, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज ब्लूटूथ एज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ब्लूटूथ को वायरलेस टेक्नोलॉजी के फॉर्म में यूज करता है, तो ये हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ब्लूटूथ को वायरलेस टेक्नोलॉजी के फॉर्म में यूज करता है। प्लस पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ब्लूटूथ को वायरलेस टेक्नोलॉजी के रूप में यूज करता है। अब है ब्लूटूथ कम्युनिकेट्स डेटा यूजिंग लो पावर रेडियो वेव्स डेट आर विद इन द फ्रीक्वेंसीज डैश एंड डैश। तो ये हो जाएगा 2.402 गीगाहर्ट्ज से 2.480 गीगाहर्ट्ज। ब्लूटूथ जो है कम्युनिकेट करता है डेटा यूजिंग लो पावर रेडियो वेव्स जिसका फ्रीक्वेंसीज होता है 2.402 गीगाहर्ट्ज से 2.480 गीगाहर्ट्ज। अब है ISDN इज द एब्रीविएशन फॉर
डैश इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो ISDN का फुल फॉर्म बताइए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म जो है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यानी ISDN को जो है क्लासीफाई करते हैं किसमें और किसमें। तो ये हो जाएगा नैरो बैंड और ब्रॉडबैंड में। ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क को जो है क्लासीफाई करते हैं नैरो बैंड में और ब्रॉडबैंड में। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज ए डैश इंटरफेस बिटवीन द सब्सक्राइबर एंड द सेंट्रल ऑफिस। तो ये हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज ए फुल डुप्लेक्स इंटरफेस बिटवीन द सब्सक्राइबर एंड द सेंट्रल ऑफिस। अब है डैश इज एन अपर लेयर प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल। तो इनमें से कौन सा जो है एक अपर लेयर प्रोटोकॉल है जो कि फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता है। तो ये हो जाएगा SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब है डैश इन्वॉल्व डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द प्रॉब्लम काउजिंग द फेल्योर इन द नेटवर्क। ये हो जाएगा फॉल्ट मैनेजमेंट। ये हो जाएगा फॉल्ट मैनेजमेंट। फॉल्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द प्रॉब्लम काउजिंग द फेल्योर इन द नेटवर्क। अब है डैश इज एन एप्लीकेशन ओरिएंटेड ट्रैफिक दैट कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल। तो ये हो जाएगा वेब ट्रैफिक। अब है इन नेटवर्क मैनेजमेंट डैश प्लेज ए वाइटल रोल इन सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन टू नेटवर्क। ये हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी। एक नेटवर्क मैनेजमेंट में जो है क्रिप्टोग्राफी एक वाइटल रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए दो नेटवर्क के बीच में। Services and business management is an another dimension of application management directed towards। सर्विसेज और बिजनेस मैनेजमेंट जो है एक अनदर डायमेंशन होता है एप्लीकेशन मैनेजमेंट का जो कि डायरेक्टेड होता है टुवार्ड्स सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस एंड बिजनेस मैनेजमेंट इज एन अनदर डायमेंशन ऑफ एन एप्लीकेशन मैनेजमेंट डायरेक्टेड टुवार्ड्स सर्विस प्रोवाइडर्स। द टू प्राइमरी वेज ऑफ परफॉर्मिंग फॉल्ट मैनेजमेंट आर। फॉल्ट मैनेजमेंट को परफॉर्म करने का दो प्राइमरी तरीका कौन सा है। तो एक्टिव और पैसिव है। एक्टिव और पैसिव है। डैश इज ए मैकेनिज्म टू ट्रांसफर कंट्रोल मैसेजेज बिटवीन नोड्स। नोड्स के बीच में मैसेजेज को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा ICMP। ICMP इज ए मैकेनिज्म टू ट्रांसफर कंट्रोल मैसेजेज बिटवीन नोड्स। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP यूजेज डैश लेयर फॉर कैरिंग आउट इट्स ऑपरेशन। तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूजेज एप्लीकेशन लेयर फॉर कैरिंग आउट इट्स ऑपरेशन। अब है डैश इज ए मैनेजमेंट टूल दैट कैन कैप्चर पैकेट गोइंग अक्रॉस ए ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। और आप जो है मिलते हैं कल की क्लासेस में। ठीक है, अब हम भी मिलते हैं कल की क्लासेस में और भी ढेर सारा क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस एकदम जम के किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ढेर सारा क्वेश्चंस लाएंगे और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जो है किया जाएगा। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें जो लोग अंत तक सेशन को देखे हैं। सेशन में जो है क्या है कि हार्ड क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन दोनों रखना होता है। तो इसलिए कोई क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड और इजी दोनों रखना पड़ेगा। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।